हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर। आज हम रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। तो कॉपी पेन उठा लो, करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 किसके बेस पे है? एचसीएफ और एलसीएम के बेस पे। हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 2 नंबर का भी होगा और 3 नंबर का भी एलसीएम, हमें एचसीएफ निकालना है। उनके बीच जो रिलेशन होगा, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में जो रिलेशन होता है वो भी हमें करना है। तो आइए करते हैं। तो पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म देखी जाए तो क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और एलसीएम क्या है? हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ होता क्या है भाई? पहले वो देखते हैं। एचसीएफ होता हमारा प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ each कॉमन मल्टीपल, each कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। जो हमारा एचसीएफ होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। किसी नंबर का हमने प्राइम फैक्टर निकाला है तो उसमें 2 नंबर का प्राइम फैक्टर होगा। तो 2 नंबर के प्राइम फैक्टर में जो हमारा कॉमन होगा और जिसकी पावर लोएस्ट होगी वो क्या होगा? हमारा एचसीएफ। इसी के साथ है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो एचसीएफ हमने क्या देखा था? स्मॉलेस्ट पावर। जो स्मॉलेस्ट पावर होगी क्या होगा? हमारा एचसीएफ। और उसके बाद एलसीएम। एलसीएम क्या लेंगे हम? ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। जो कॉमन होगी वो हम उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेंगे और बाकी सारे नंबर हमारे एलसीएम में आ जाएंगे। उसको हम मल्टीप्लाई करके क्या निकलेगा? हमारा एलसीएम। अब एचसीएफ एलसीएम होगा और इनके बीच में एक रिलेशन होता है। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन क्या होता है भाई हमारा? कि अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ, इनका प्रोडक्ट क्या हो? इक्वल होगा किसके? नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। कोई 2 नंबर है जिनका हमने एचसीएफ एलसीएम हमें पता है, उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा हमारा एलसीएम और एचसीएफ। ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इसके। तो आइए करते हैं। तो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 है हमारी। एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल लिया कि एलसीएम एचसीएम क्या होता है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें पहले प्राइम फैक्टर करना सीखना है कि प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले हमें प्राइम फैक्टर करना सीखना है, फिर उसके बेस पे हम एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला 140 के हमने प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? रब में करते हैं। 2 7 द 40, 2 3 द 6, 2 3 द 6, 6 बचा 1 बचा 1 इसको दे दिया। 2 5 द 10, फिर 7 से जा रहा, फिर 5 से जाएगा। तो 140 की जो प्राइम फैक्टर कितने निकले भाई? 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 5। जो अगर नंबर सेम होंगे वो क्या लग जाती है? उसकी पावर लग जाती है। अगर यहाँ पर 2 बार है तो 2 की पावर 2 लग जाएगा। अगर 3 की पावर 5, अगर 3 यहाँ 5 बार होता तो 3 की पावर 5 लगती। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है। अब इसी का करते हैं दूसरा। 156 है। 156 के हमने प्राइम फैक्टर करे 2 7 द 40,
1 इसको दे दिया, 2 8 द 16, फिर ये 2 से जा रहा है। अगर लास्ट में कोई इवन नंबर आता है जैसे 2 4 6 8 9 10 सॉरी 9 10 8 6 4 2, ऐसे कोई मतलब प्राइम इवन नंबर आते हैं तो उसमें हमेशा कितने से डिवाइड होगा, 2 से। तो 2 3 द 6, 1 इसको दे दिया, 2 9 द 18, फिर ये 3 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 3 है, तो 3 लास्ट में 9 है, तो 9 किससे जाता है, हमेशा 3 से जाएगा या 9 से जाएगा, तो 3 3 3 1 द 3 3 3 द 9, फिर ये कितने से जाएगा, ये क्या है हमारी 13 किसी के टेबल में नहीं आता इसलिए 31 द 13। तो 156 के जो प्राइम फैक्टर कितने निकले हमारे, 2 2 बार आया था, 2 की पावर 2 3 इंटू 13। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है। अब इसी का 3 करते हैं। 3825 का क्या निकालना हमें, प्राइम फैक्टर। तो आइए करते हैं। 3825 का प्राइम फैक्टर निकाला, लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 कितने से जाएगा, लास्ट में 5 है 25, तो 5 से जाएगा, 5 35 7 द 35 35 3 इसको दे दिया, 5 इंटू 6 से 30 20, फिर ये कितने से जा रहा है 5 से, 5 1 द 5 1 इसको दे दिया, 5 2 इसको दे दिया, 5 5 द 25 1 इसका 5 3 द 15, फिर ये 3 से जाएगा, 3 5 द 15 3 1 द 3, फिर ये 3 से जा रहा है, 3 1 द 3 3 1 द 3 और 2 इसको 2 बचा, 2 इसको दे दिया, कितने 21 हो गए, तो 3 7 द 21, फिर ये 17 से जा रहा क्योंकि 70 किसी के टेबल पे नहीं आता। तो 3825 के प्राइम फैक्टर कितने निकले हमारे, 5 की पावर 2 3 की पावर 2 इंटू 17, क्या निकले हमारे 5 की पावर 2 3 की पावर 2 इंटू 17। अब इसका करते हैं हम 505 के हम करते हैं फैक्टर करते हैं, 5 1 द 5 0 0 5, फिर कितने से जा रहा है 7 से करते हैं इसको, 7 1 द 7 7 के बाद 8 9 10 3 बचा 3 इसको दे दिया, 7 4 द 28 2 बचा इसको दे दिया, 7 3 द 27। अभी कितने से जा रहा है 11 से, 11 1 द 11 कितने बचे 11 12 30 40 3 बचे, 3 इसको दे दिया, 33 हो गए, और जो 13 है 13 से 13 जाएगा। तो 5005 के प्राइम फैक्टर कितने निकले, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये था हमारा क्वेश्चन, हमारा लास्ट है हमारा 7429। अब इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने इसके प्राइम फैक्टर, तो आइए करते हैं। 7429 के हमने फैक्टर निकालने हैं, इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर। तो आइए करते हैं। तो पहला ये कितने से गया, ये 17 से करते हैं। 17 से गया, 7 4 द 28 2 68 4 से जा रहा है, और 7 4 में से 68 माइनस करे कितना आया 6 इसको दे दिया, तो कितना हो गए 62 से 68 पे गए 4 पे, तो 74 में से 68 माइनस करेंगे 6 बचा, 6 हमने इसको दे दिया, कितने हो गए 62 ये 3 से जा रहा है, 7 इंटू 3 कितने हुए 51 पे जा रहा है। तो बच्चे कितने 199 जो 17 में कितने से जाता है 7 से। तो आइए करते हैं। अब कितने 437 कितने से जा रहा है, ये जा रहा है 19 से, तो 19 से करते हैं भाई, ये 2 पे जा रहा है, 19 इंटू 2 38 43 में से 38 माइनस करेंगे, सॉरी 38 5 इसको दे दिया, कितने हो गए 57,
तो 57 9 के टेबल में कहाँ पर आता है, आइए करते हैं, 3 पे जा रहा है। अब बचा है 23, तो 23 1 23 1 23 से जाएगा। तो 7 4 2 9 के प्राइम फैक्टर कितने हुए हमारे, 70 इंटू 90 इंटू 23, ये क्या हो गए हमारे प्राइम फैक्टर किसके, 7 4 2 9 के। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की एक्सरसाइज थी। अब निकालते हैं हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, और हमें वेरीफाई भी करना है। तो पहला है हमारा 26 एंड 91। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 26 एंड 91। 26 और 91 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो आइए करते हैं। 26 के हमने प्राइम फैक्टर करे, 2 1 द 2 2 2 द 2 3 द 6 31। तो 26 के कितने आए हमारे, 2 इंटू 13, और 91 के करेंगे हम। 91 तो 13 से जाता है, 30 इंटू 7 91। तो 91 के प्राइम फैक्टर कितने हुए हमारे, 7 इंटू 30। तो हमारा क्या, अब हमें 2 नंबर का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो इसका एचसीएफ क्या होगा भाई, एचसीएफ मैंने बताया था लोएस्ट पावर होती है ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, मतलब जो दोनों में हो नंबर, और जिसकी जो लोएस्ट पावर हो उसकी क्या हो, लोएस्ट पावर हो। जैसे इसमें 13 दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे 13 की पावर 1 है, यहाँ 13 की पावर 1 है। तो हम एचसीएफ एक ही लेंगे। कितना आया हमारा एचसीएफ, 13। एचसीएफ हमारा 13 आया। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, एलसीएम क्या आता है, हाईएस्ट पावर, ग्रेटर पावर लेते हैं हम। तो ग्रेटर पावर इसमें कोई नहीं है, 2 इंटू 13 दोनों में कॉमन आया, तो हम एक ही बार 13 लेंगे इंटू 7 इंटू 2 40 इंटू 30। तो 43 40 और 13 का तो इसका एलसीएम कितना आया हमारा, 182। हमने क्या किया, 14 को 13 से मल्टीप्लाई कर दे, इसका एलसीएम कितना आया, 182। ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है कि जो हमारा एचसीएफ है इंटू एलसीएम है वो प्रोडक्ट है ए इंटू बी का। ए इंटू बी क्या है, 2 नंबर हैं जो जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। तो आइए करते हैं। इसे हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और इसे हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा कितना आया, 13 इंटू एलसीएम कितना आया, 182। तो इनका करते हैं प्रोडक्ट, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2 3 इंटू 2 6, कितना आया, 2 3 6 6। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब है 2 नंबर का प्रोडक्ट। तो 26 इंटू 91 का प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका प्रोडक्ट क्या आया, सेम आया। तो हमें इससे साबित होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के है। यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट उतना आया, और लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट उतना आया, और राइट हैंड साइड का भी प्रोडक्ट उतना आया। तो यहाँ से हमें वेरीफाई करना है जो हमें क्वेश्चन 2 में दे रखा था कि इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करके भी बताना है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा 2 है, कोई 2 नंबर है, 510 है एंड 92 है। अब हमें इसका एलसीएम और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? इसका एलसीएम और एलसीएम निकालना है। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले हम 510 का निकालते हैं, और लास्ट में 0 है तो कितने से जाएगा ये? 2 से, क्योंकि 0 क्या है? 0 क्या है हमारा? इवन नंबर। तो 2 to the 4, 1 इसको दे दिया, 2 5 the 10, 2 5 the 10, 1 इसको दे दिया, 2 5 the 10। अब ये 5 से जाएगा, 5 5 the 25, 5 5 the 5 1 the 5। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 the 3, 2 बचा, 2 इसको दे दिया, 21 हो गए, 3 7 the 21। अब ये 17 से जाएगा, क्योंकि 17 किसी के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद है 92 का करा हमने, लास्ट में 2 है तो 2 से जाएगा, इसके 2 से डिवाइड होगा, 2 4 the 8, 1 इसको दे दिया, 2 6 the 12। अब ये 2 से जाएगा, 2 2 the 4, 2 3 the 6। अब ये 2 से है, अब ये 23 से ही जाएगा। तो 510 के प्राइम फैक्टर कितने आए भाई? 2 × 5 × 3 × 17। और 92 के कितने आए भाई? 2 की पावर 2 × 23। तो इसमें एचसीएफ कितना आएगा भाई इनका? एचसीएफ क्या होगा इनका? एचसीएफ में देखते हैं हम लोएस्ट पावर। एचसीएफ में क्या देखते हैं हम? लोएस्ट पावर। और इनमें लोएस्ट पावर क्या है हमारी, तो देखते हैं। और इनमें दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, और 2 कॉमन की हम लोएस्ट पावर देखें। लोएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो एचसीएफ कितना आया इसका? 2। एचसीएफ कितना आया इसका? 2। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा हमारा? इसमें 2 के, इसमें दोनों कॉमन 2 है, तो 2 की पावर हम क्या लेंगे? हाईएस्ट। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 2 × 5 × 3 × 17 × 23। बाकी सारे नंबर आ जाएंगे जो कॉमन होंगे, तो कॉमन में हम क्या लेंगे? हाईएस्ट पावर लेंगे, और बाकी सब नंबर आ जाएंगे उसमें। तो कितना हुआ ये? 4 × 5 × 3 × 17 × 23। तो एलसीएम इसका कितना हुआ भाई? 5 × 2 20, 3 × 17 × 23, 60, 3 × 2 60 × 17 × 23। हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे, तो पहले 23 और 17 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इतना आया, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 कितना आया हमारा? 2 3 4 6 0, 0 लास्ट में लगा देंगे, तो इतना आया हमारा एलसीएम। हमें निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम हमने निकाल लिया। हमें क्या इसमें वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है कि एचसीएफ है जो हमारा
और एलसीएम क्या है, ए इंटू बी। आइए करते हैं। तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, इसे हम राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा कितना निकला था, 2 निकला था, और एलसीएम हमारा कितना निकला, 2 3 4 6 0। तो आगे करते हैं 0 12 9, ये आया। और इसके बाद हम राइट हैंड साइड ए इंटू बी, ए इंटू बी, ये क्या है हमारा, 2 नंबर्स क्या हैं, 5 10 0 एंड 9 2। तो 5 1 0 इंटू 9 2, इसका हम क्या निकालेंगे, 92 51। 2 9 इंटू 4 6 9 2, और लास्ट में लग गया 0। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें ये रिलेशन उसमें बताना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सी का। अब इसी का है तीसरा हमारा 3 3 6 एंड और 54 है। हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आइए करते हैं। 3 3 6 से क्या करेंगे भाई, हम 3 3 6 से क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर। तो आइए करते हैं। लास्ट में 6 है तो ये क्या जाएगा, 2 से जाएगा। 2 1 द 2, 1 इसको दे दिया, कितने हो गए 13। 2 6 द 12, 1 इसको दे दिया 8 16। 2 8 द, फिर 2 से जा रहा, 2 4 2 से 2 8 द 16, 2 4 द 8, अब ये 2 से जा रहा है। फिर ये 3 से, फिर ये 7 से। तो 3 3 6 के प्राइम फैक्टर कितने आए भाई, 1 2 3 4। 1 2 3 4, जो 2 है 4 बार आया है तो 2 की पावर 4 लिख देंगे हम। फिर उसके बाद 3 इंटू 7, फिर 3 इंटू 7 ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद है 54। 54 के निकाले हमने 2 2 2 द 4, 1 इसको दे दिया, 2 7 द 14। अब 27 है। 27 कितने के टेबल में आता है, 3 के टेबल में। तो आइए 3 से कहते हैं। 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो 54 के आए हमारे 2 इंटू 1 2 3, 3 की पावर 3। हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है भाई हमारा, एचसीएफ क्या होता है हमारा, लोएस्ट पावर, जो दोनों में कॉमन हो और क्या हो, जिसकी पावर क्या हो, लोएस्ट है। तो दोनों में कॉमन क्या है भाई, 3 है और 2 है। 3 और 2 है। तो इसमें देखते हैं, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 4 है, तो 2 लिख लेंगे, हमें लोएस्ट पावर चाहिए। और इसमें 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, तो क्या लेंगे हम, 3 की पावर 1। एचसीएफ कितना आ गया हमारा 6। और हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम हमारा आया, एलसीएम में दोनों में क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर। तो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन क्या हम 1 बार लेंगे। तो 2 की पावर 4 कॉमन है, तो 2 की पावर 4 ले लिया। उसके बाद 3 की पावर 3 ले लिया, और उसके बाद है 7। जो कॉमन होगा हम एक ही बार लेंगे। तो आगे करते हैं। 2 की पावर 4 कितना हुआ, 16 इंटू 3 की पावर 3 3 3 3 द 9 9 27 इंटू 7। तो इसका हम निकालते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 112 आया, और 112 को 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
एलसीएम कितना आया हमारा 3024, कितना आया हमारा 3024, 3024 हमारा क्या आ गया इसमें एलसीएम। एलसीएम हमारा इतना आया और एचसीएफ भी हमने निकाल लिया। हमें क्या लिखाना है इसमें रिलेशन, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी, हमारी राइट हैंड साइड होगी। हमें लेफ्ट हैंड साइड को क्या दिखाना है, राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ली हमने एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ क्या है हमारा 6 है और एलसीएम क्या है हमारा 3024। 3024 को हमने 6 के क्या करा मल्टीप्लाई, कितना है हमारा 11810,144, 18,144 क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारी राइट हैंड साइड है हमारी क्या है ए इंटू बी। ए इंटू बी कितना है 336 इंटू 54। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा चेक करते हैं। कितना आया हमारा 18144। तो इसमें क्या है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें ये रिलेशन इसमें बताना था कि दोनों एचसीएफ इंटू एलसीएम की मल्टीप्लाई, इनका प्रोडक्ट और दोनों नंबरों का प्रोडक्ट क्या है इक्वल है, ये हमें इसमें बताना था। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारा लास्ट था। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब है इसी का तीसरे में हमें 3 नंबर दे रखे हैं। तो क्या था फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसे करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है हमारा 12, 15 एंड 21। अब इसमें हमें क्या निकालना है एलसीएम एचसीएफ 12, 50 एंड 21। इसका हमें क्या निकालना, तो 12 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3। 15 के करे हमने 3 से जाएगा 3 5 द 15 और 5 1 द 5। 21 के करे हमने 3 7 द 21, 7 1 द 7। तो 12 के हमारे प्राइम फैक्टर हुए 2 की पावर 2 इंटू 3 और 15 के हमारे प्राइम फैक्टर कितने हुए भाई 3 इंटू 5 और हमारे 21 के प्राइम फैक्टर कितने हुए 3 इंटू 7। अब भाई हमें इसमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो पावर होगी में पावर का सबसे कॉमन फैक्टर होगा, सबसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब इन तीनों में क्या कॉमन है भाई, इन तीनों में देखे जाए तो 3 कॉमन है, लेकिन 3 की पावर तीनों में 1 है। तो क्या एचसीएफ आया हमारा 3 और इसमें और कोई कॉमन तो है ही नहीं भाई, सिर्फ 3 कॉमन है तो 3 ले लिया हमने 3। और हमारा क्या है एलसीएम। एलसीएम में क्या है हमारा, एलसीएम में क्या लिखते हैं बाकी सारे नंबर आ जाते हैं जो कॉमन होते हैं उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। इसमें कॉमन 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो 3 ले लिया हमने और 5 इंटू 7। ठीक है, बाकी सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। तो आइए करते हैं 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 4 इंटू 3 12 इंटू 5 इंटू 7 35। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आया 4420। ये आ गया हमारा एलसीएम।
हमें HCF 3 आया और LCM हमारा 420 आया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 1। करते हैं इसी का सेकंड, या फिर यहीं से कर लेते हैं। तो इसका दूसरा हमारा क्या है, 17, 23 एंड क्या है हमारा 29। अब इसका क्या निकालना हमें, HCF LCM। तो 17 के हमने प्राइम फैक्टर करे 7 1 7 और 23 के प्राइम फैक्टर करे हमने 23 1 23 और 29 के करे हमने 29 1 29। तो 17 इंटू 17 इंटू 1 और 23 इंटू 23 इंटू 1 और 29 का कितना हुआ हमारा 29 इंटू 1। और इसमें हमें क्या निकालना है, HCF। तो HCF कितना आया भाई हमारा, HCF आया हमारा जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन भाई कुछ है ही नहीं, तो हमारा 1 कॉमन है, तो 1 हमारा HCF होगा। और LCM में क्या होगा हमारा, ऑल द नंबर्स आर प्रोडक्ट, सब नंबर को का प्रोडक्ट कर दो। तो आइए करते हैं। तो 23 और 29 का करते हैं। फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, अब 17 से करना है इसे। कितना आया हमारा 1339। क्या आ गया हमारा LCM। करते हैं, अभी हमने LCM कितना आया हमारा 11,339। करते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है। थ्री का हमारा लास्ट रह गया है, थर्ड कितना है 8 9 25। इसका हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। आई करते हैं। तो हमने 8 के प्राइम फैक्टर के 2 4 द 8 2 2 द 4 2 1 द 2 कितने हुए, 8 के हुए 2 की पावर 3 इंटू 1 और 9 के करे हमने 3 3 द 9 3 1 द 3 और 9 के हुए हमारे 3 की पावर 2 इंटू 1। उसके बाद 25 के करे हमने 5 5 द 25 5 1 द 5 कितने हुए 25 इक्वल टू 5 की 2 इंटू 1। हमारे पास 3 नंबर थे, हमने 3 नंबर के क्या निकाले, प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर में देखेंगे कॉमन चीज़ क्या है, वो हमारा क्या होगा, HCF। तो HCF हमारा हुआ भाई तीनों में कॉमन चीज़ क्या है भाई, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, 1 है जो हमारा कॉमन है। और LCM क्या होगा हमारा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। जो कॉमन होगा वो हम एक ही बार लेंगे, बाकी सारे नंबर LCM में आ जाते हैं। तो LCM में हुए करते हैं 2 की पावर 3 8 हुई, 3 की पावर 2 9 और 25। इसका हम क्या कर देंगे प्रोडक्ट 72 आया इंटू 25, इससे कर देते हैं इसे मल्टीप्लाई। कितना आया हमारा 1800 क्या है हमारा LCM। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें HCF और LCM बताना था, उसमें कोई रिलेशन नहीं बताना था, सिर्फ HCF और LCM निकालना था उसमें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है गिवन दैट HCF, 2 नंबर का HCF हमें क्या दे रखा है, कोई 2 नंबर है 306 है और 657 है। इसका HCF हमें कितना दे रखा है 9।
तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या निकलेगा हमारा, इनमें रिलेशन क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। एचसीएफ और एलसीएम 2 नंबर का एचसीएफ कितना है 9, और हमें एलसीएम निकालना था, और इंटू बी 2 नंबर क्या है हमारे, पहला नंबर 306 है और दूसरा नंबर 657 है। और हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 इंटू, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में 9 है डिवाइड में हो जाएगा। तो आइए करते हैं, ये भाई 3 से जा रहे हैं, 3 3 द 9, ठीक है, 3 2 द 6, 3 1 द 3, 2 स्क्वायर 3 9 द 27। फिर आगे करते हैं, 3 1 द 3, 3 7 द 21, 3 3 द 9, ठीक है। तो एलसीएम इसका भी पूरा डिवाइड हो गया, 306 इंटू 73, क्या आ गया इसका एलसीएम। तो 306 और 73 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या होगा आंसर। तो एलसीएम कितना आया हमारा, 2, इसको प्रोडक्ट कर दिया हमने, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या है हमारा 22,338। ये क्या आ गया हमारा एलसीएम। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चेक वेदर, हमें चेक करके बताना है कि 6n है, 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। जो 6n है इसका एंड किस पे होगा, 0 पे होगा, उस डिजिट 0 पे हमें बताना है। तो आइए करते हैं, प्रूफ करना है हमें। 6n है जो एंड होता है किस पे, 0 पे एंड होता है, हमें प्रूफ करना है। कोई भी नंबर है, जैसे हम 2 4 6 8 0 पे कह रहा है उसका एंड होता है। अगर 0 पे उसका एंड होता है तो इसका मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या 5 से, क्योंकि 10 का क्या प्राइम फैक्टर क्या था 2 इंटू 5। तो वो नंबर कितने से हो रहा है, या फिर 2 से डिवाइड हो रहा है या वो 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर उसका जो एंड 0 पे हो रहा है, कोई डिजिट है जिसका एंड 0 पे हो रहा है, तो नंबर 10 लास्ट में नंबर 10 है वो 2 से हो रहा होगा या फिर 5 से डिवाइड हो रहा होगा। तो हमें करना है, तो आइए करते हैं आगे। अगर कोई भी नंबर 0 पे उसका एंड होता है तो 2 या 5 से डिवाइड हो रहा होता है। तो लेट अज्यूम, क्या अज्यूम करेंगे कि 6n एंड विथ, हमने अज्यूम करा कि जो 6n है एंड विथ 0, वो 0 पे क्या होता है एंड होता है उसका। अगर 6n एंड विथ 0 पे एंड होता है तो 6 के जो प्राइम फैक्टर है 6n एंड विथ 0, तो 6n के जो प्राइम फैक्टर है क्या होने चाहिए 2 इंटू 5n। 6n के प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए 2 इंटू 5n, जहाँ पर 6n इक्वल टू 2n इंटू 5n के रूप में होगा। जबकि जो 6n के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 3n होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं 2n इंटू 3n। 6n के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 2n इंटू 3n, और 6n के प्राइम फैक्टर हमें क्या चाहिए 2n इंटू 5 है। 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो हमारा मानना गलत है भाई। तो लिखो द प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर
इन द फॉर्म ऑफ 2 into 5n इस रूम में होना चाहिए। किसी के प्राइम फैक्टर है 2 into 5n के रूम में होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखो द प्राइम फैक्टर ऑफ द 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6। जो 5 है 6n का क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं है। देयरफॉर लिखो आगे देयरफॉर माई कैलकुलेशन इज रॉन्ग। हमने क्या ज्यूम करा था, 6n एंड विथ 0। अगर 6n एंड विथ 0 होता है तो 6n के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 into 5n। कितना होंगे, 6n इक्वल 2n into 5n और 6n, जबकि 6n के प्राइम फैक्टर क्या है हमारे, 2 into 3n है। इसमें क्या है, 5 नहीं है। द 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6, देयरफॉर माई कैलकुलेशन इज रॉन्ग। देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विथ 0। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। उसने क्वेश्चन करा था कि हमें चेक करके बताओ कि जो 6n है वो क्या एंड हो रहा है 0 पे। अगर 6n एंड 0 पे हो रहा है, हमने करा भाई अज्यूम करा कि 6n जो एंड हो रहा है 0 पे। अगर 6n एंड हो रहा है 0 पे तो 6n के प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 into 5n। 2 होना चाहिए या उसका 5 होगा, ठीक है, या फिर 2 से डिवाइड होगी या फिर 5 से डिवाइड होगी। तो 6n के जो प्राइम फैक्टर 2 into 5n हो गए, जबकि 6n के प्राइम फैक्टर हमने जब निकाले तो कितने हुए, 2 into 3। 2 into 3 क्या है, प्राइम फैक्टर है 6 के, जो इस रूम में है। तो जब प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 into 5n। तो द 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6। जो 5 है वो प्राइम फैक्टर नहीं है 6 का, इसलिए देयरफॉर माय कैलकुलेशन इज रॉन्ग, जबकि हमारा मानना गलत है। 6n कैन नॉट एंड विथ 0। 6n एंड नहीं हो सकता 0 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट रह गया इसी का, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। एक्सप्लेन बाई, हमें एक्सप्लेन करके बताना है कि 7 into 11 into 13 प्लस 13, और एक और नंबर है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 और कंपोजिट नंबर। हमें कंपोजिट नंबर बताने हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या बताए थे भाई हमने, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड हो, अपने आप से डिवाइड हो और किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो। जैसे आइए करते हैं। तो पहला करा हमने 7 into 11 into 13 प्लस 13, इसमें 13 कॉमन है तो 13 हम कॉमन ले लेते हैं। तो 7 into 11 प्लस 1 इक्वल टू 3 into 77 को क्या कर देंगे, 13 into 6 कर देते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो निकाले फैक्टर हमने निकाले, इस फैक्टर को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। और 13 जो है, 13 1 से डिवाइड हो रहा, अपने आप से डिवाइड हो रहा, किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा। 13 भी है, अपने आप से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, और 6 जो है 1 से डिवाइड हो रहा है, अपने आप से डिवाइड हो रहा है, और 2 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या है, कंपोजिट नंबर। लिखो इट्स कंपोजिट नंबर। इसका हम ये सेकंड करेंगे। अब इसका दूसरा है भाई 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। अब इसके करते हैं, इसमें 5 कॉमन है, दोनों प्लस में 1 है, तो 5 कॉमन ले लिया हमने।
तो क्या बचा 70 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस में 1, ये नंबर हमारे आ गए। तो इनको हम आगे करते हैं 5 इंटू 6 1092। कितना आया हमारा 1008 प्लस में 1। तो इसका आगे करा हमने 1008 में प्लस 1 करेंगे 1009। जो हमारा ये नंबर है, ये नंबर आगे फैक्टर नहीं कर सकते हम इसका। तो जो 5 है हमारा, ये कंपोजिट नंबर है, 1 से डिवाइड हो रहा है, अपने आप से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और ये जो 1009 है, ये 1 से डिवाइड हो रहा है, अपने आप से डिवाइड हो रहा है। तो क्या लिखोगे, इट्स आ कंपोजिट नंबर। क्या है हमारे कंपोजिट नंबर। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड है, स्पोर्ट में मतलब खेलने के लिए। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है उसे 18 मिनट्स लगते हैं राउंड के चक्कर, मतलब जो स्पोर्ट फील्ड है, स्पोर्ट फील्ड के राउंड लगाने में 18 मिनट लेती है। जबकि जो रवि है टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम टाइम। जबकि जो रवि है वो क्या लेता है, 12 मिनट्स लेता है उस राउंड क्या बोलते हैं उसे, स्पोर्ट फील्ड का चक्कर, स्पोर्ट फील्ड में एक राउंड लगाने के लिए रवि कितने लेता है, 12 मिनट्स। तो कहता है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। तो कहता है अगर ये मान के चलो हमारा स्पोर्ट फील्ड है, राउंड है, अगर इस सेम यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दोनों सेम मतलब सेम टाइम पे जाते हैं, ठीक है। सेम टाइम पे जाते, कहने का मतलब यहाँ से जा रहा है और यहाँ से वहाँ से वो आ रही है, दोनों क्या मिलते हैं, यहाँ पॉइंट मिलते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम पे दोनों भागते हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाते। कहने का मतलब अगर इसे नॉर्थ, इसे हम ईस्ट से समझे तो ये हमारी वेस्ट होगी, तो क्या अगर ये वेस्ट तो हमारी ये ईस्ट होगी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कहता है जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से राउंड लगाने में वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाती है, और ये यहाँ से राउंड लगाने वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाते हैं। तो कहते कितने मिनट लगेंगे, हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कहते कितने मिनट लगेंगे उन्हें अपने स्टार्टिंग पॉइंट में पहुँचने के लिए। तो आइए करते हैं, लिखो सोनिया टेक्स टाइम टू राउंड द स्पोर्ट फील्ड। कितना टाइम लेती है, 18 मिनट्स। और जो रवि है, रवि टेक्स टाइम, रवि कितना टाइम लेता है भाई, 12 मिनट्स। तो कहता है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मेड। हाउ मैनी मिनट्स की बात कर रहा है, तो इसमें क्या निकलेगा हमारा, इसका एलसीएम मैंने 18 और 12 का हमें एलसीएम निकालना है। तो आइए करते हैं,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं भाई। तो 18 का हमारा हुआ 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3। और 12 का करते हैं 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3। तो 18 के हमारे प्राइम फैक्टर कितने निकले? 2 इंटू 3 की पावर 2। और 12 के निकले हमारे 2 की पावर 2 इंटू 3। तो एचसीएफ हमारा कितना निकला भाई? एचसीएफ भी निकाल लेते हैं इसमें। तो एचसीएफ भाई दोनों, यहाँ 2 है इसमें भी 2 है, यहाँ 3 है इसमें भी 3 है, मतलब 2 और 3 क्या है? कॉमन है दोनों में। तो यहाँ 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 लेंगे, यहाँ 3 की पावर 1 है तो 3 लेंगे, कितना आएगा? 6। और एलसीएम हमारा कितना हुआ भाई? इन दोनों में जो हमारे कॉमन होते हैं उनकी हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर इसकी 2 है इंटू 3 1 है, यहाँ 3 2 है, तो क्या लेंगे हम? 3 की पावर 2। कितना आया हमारा एलसीएम? 4 इंटू 9 कितना आया? 36। 36 कितना आया हमारा एलसीएम। हमें क्या निकालना था? एलसीएम। तो लिखो द टाइम, लिखो द टाइम टू विच बोथ मीट स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? 36 मिनट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2। ये हमारी थी एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में 7 क्वेश्चन थे जो हमने आज कर दिए। आज हमने सॉल्व करी है एक्सरसाइज 1.2। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 होती है समाप्त। इसी के साथ हम यहाँ पर करते हैं लेक्चर समाप्त।